जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस महानिदेश के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 20 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर ही देख लीजिएगा। ये जो क्लास है डेली आपको शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके संपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। और आज का फर्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात डैश होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात डैश होते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण ही संभव हो पाती है, यानी कि जो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप जो है अधिक से अधिक आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे क्रोड कहते हैं, ठीक, और वह जो क्रोड होता है वह किसका बना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि निम्न में से पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला जो भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं, और वो क्रोड जो होता है वह किससे बनता है? तो वह लोहा और निकेल का बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे कि विमंडल ट्रॉफी संबंध रखता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि विमंडल ट्रॉफी संबंध रखता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जो है आंसर अधिक से अधिक बताने का प्रयास कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हो रही है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग पूरक वस्तुएं के नाम से जानते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अब फिफ्थ प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पे पता नहीं किस पंचवर्षीय काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह चौथी पंचवर्षीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहते हैं नोट में कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वो समय क्या था? तो 19 जुलाई था, याद रखिएगा 1969। और यहाँ पे प्रश्न है कि चश्मे के लेंस से किस कांच से बनाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि चश्मे का जो लेंस होता है वह किस कांच से बनाए रखते हैं? तो यहाँ पे जो क्रुक्स कांच होता है इसका ही प्रयोग किया जाता है चश्मे के लेंस पे, यानी कि जो सी ऑप्शन है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह अली मुस्लियार, यानी कि जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 8वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, और जो मोपला विद्रोह हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कि मालाबार तट पर हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया गया था वह कौन सा जो धातु है सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले जो मानव के द्वारा जब पालतू जानवर बनाया गया वह कुत्ता को बनाया गया था, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्नोत्तर आप सभी को पहले से ही मालूम होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे प्रश्न है, और यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो हार्मोन किस विटामिन को माना जाता है? तो यह विटामिन डी को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे मुखौटा नृत्य का बात किया गया था दोस्तों, तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1866 में किया गया था, यानी कि जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप जो है अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे नोट में थोड़ा सा जान लेंगे कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना
कि शवचंद्र सेन द्वारा 1866 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। शवचंद्र सेन याद रखेगा, इसके आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पे प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल के क्रियान्वित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में पुनर्विधवा विधवा विवाह का अधिनियम लागू किया गया था, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक के संबंध से है। तो ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्कंदगुप्त, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 14वां प्रश्न आप देखेंगे कि छाया पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि छाया पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसे ही हम लोग आसानी में से कहते हैं सियोफाइट्स, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वह सुमेलित नहीं है। वैसे हम बात करते हैं तो देखिए ईडन गार्डन ये कोलकाता में है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम ये नई दिल्ली में है, ये भी सही है। और यादविंद्र स्टेडियम ये पटियाला में, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन पार्क जो है यह लखनऊ में नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है सुमेलित नहीं है। और यहाँ जी जो कि हम बता दें ग्रीन पार्क जो है लखनऊ में नहीं है, कानपुर में ही, याद रखिएगा। और यहाँ पे कूली के लेखक कौन है। तो कूली के लेखक कौन है यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुल्क राज आनंद, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया था। तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल में, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि रजिया बेगम शासक थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि रजिया बेगम शासक थी। तो ये जो शासक थी गुलाम वंश की, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे संकेत मुद्रा चलाई थी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि संकेत मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ये जो चलाई गई थी यह मोहम्मद तुगलक के द्वारा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि ठगी के अपराध का दमन किसने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ठगी के अपराध का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 20वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे गलत बताना है कि कौन सा युग्म जो है वह गलत आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो सही हो जाएगा, बुलंद जो दरवाज़ा है ये तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, बिल्कुल ही सही है। और स्वर्ण मंदिर ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, याद रखेगा। हैंगिंग गार्डन ये मुंबई में स्थित है। लेकिन शेर शाह का मकबरा यह आगरा में नहीं है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है तो यह है, तो आपको बता दें कि शेर शाह का जो मकबरा है जो कि बिहार में पड़ता है सासाराम में। सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है, तो ये होता है लद्दाख, यानी कि जम्मू और कश्मीर है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 23वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि न्याय की जंजीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे न्याय की जंजीर के लिए पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर जो भी दोस्तों दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ये शाहजहां, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्न है कि किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस सिख नेता ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह तेग बहादुर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक सेट में 25 से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस सेट में भी हम लोग 25 जो क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के इतना ही दोस्तों, जय हिंद।